इश्क का इजहार है किया, जान है उसने छिड़की, तोड़ के उसका दिल तूने फेंका आउट ऑफ द खिड़की। आंखें चेक करवा अपनी, काम के अलावा ना तुझे कुछ दिखता नहीं है। हाँ तो है क्या देखने लायक? मुरली, देखा नहीं तूने कैसे तुझे सुबह से इम्प्रेस करने के लिए पापड़ बेल रहा है? समझ नहीं आ रहा है क्या तुझे? वो फूल, वो गाने, वो क्यूट की स्पेलिंग को यू बोलना। उफ, हाउ रोमांटिक। तुझे ही क्यूट कह रहा था वो पगली। क्या? मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था। मुझे लगा वो हर रोज इस तरह के फालतू जोक्स मारते रहता है तो वापस, पर वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि वो तुझ पर मर मिट गया है। तुझे समझ कैसे नहीं आ सकता? ये सब मुझे नहीं समझ में आ रहा। तू ठीक है ना ऋतु? ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता नहीं मैडम, हो चुका है। और ये ऐसा वैसा वाला लव नहीं, ये तो इश्क वाला लव है। ऐसा कुछ भी नहीं है ऋतु, मेरी भोली ऋतु। मुझे अभी समझ आया। उसे क्या लगता है मैं सिंगल मॉम हूँ तो वो मेरा फायदा उठाएगा? अरे 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 कहाँ ले जा रही है बात को? बस थोड़ा रोमांटिक है, आशिक आवारा टाइप चलता है यार। अरे बकवास है बकवास। तुझे पता है ना मेरे लाइफ में सिर्फ कियान है और ये सब चीजों के लिए मेरे पास कुछ टाइम ही नहीं है। और अगर फिर से इस मुरली ने मेरे साथ ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की ना तो उसकी ऐसी खबर लूंगी कि हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। सर मैं तो आपकी कंपनी में एक मामूली सा अकाउंटेंट हूँ और आप मेरे इतने बड़े बॉस ने मुझे घर पे बुलाया। कोई गलती है क्या सर? हाँ, गलती यह है कि तुम जानवी जोशी के भाई हो। तो जानवी जोशी के बेटे की वजह से मेरा बेटा अपनी फैमिली की क्रिकेट एकेडमी में नहीं खेल पा रहा। एक काम करो, जानवी जोशी के बारे में कोई ऐसी खबर निकालो कि मैं उसे इस्तेमाल करके उसके बेटे को क्रिकेट एकेडमी से बाहर निकलवा सकूं। ये 2 लिफाफे हैं, कोई भी चुन लो। इसमें है टर्मिनेशन लेटर। मदद नहीं की तो नौकरी खत्म, और अगर मदद की तो 50,000 की रकम। अरे ये भी कोई सवाल है सर? सर जानवी जोशी सिर्फ कहने के लिए मेरी बहन है। मेरा जानवी जोशी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैंने उसके साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए, और वो भी सर वो मनोज कियान की वजह से। हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूं। इसका तो सच में बाप नहीं है। ये है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ बोलो। अरे जानवी के बारे में ऐसी ब्रेकिंग न्यूज मिली है ना कि तुम खुश हो जाओगी। अरे हाँ, सोचो कि तुम्हारा काम हो गया। अरे कियान जानवी की नाजायज औलाद है। बाप का कुछ अता पता नहीं, और जानवी भी शादीशुदा नहीं है। वेल डन अबे, वेल डन। ब्लडी उल्टा खड़ी आई, रैना को ममता का ज्ञान दे रही थी। बस अब इसी के घमंड का पोचा बना के ब्लडी इससे पूरा घर पुछवाऊंगी मैं। अरे लानत है तुझ पे आर्यमन, तू हीरो क्या, तू जीरो भी नहीं है। मैजिक का ट्रेजिक कर दिया। उस गोली का फायदा क्या हुआ?
गोली? दो हफ्ते हो चुके हैं। वहां पे हमला 2 हफ्ता पहले ही हुआ था। इसका मतलब ये शूटर से बात कर रही है। प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, कुछ करना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ उसे जड़ से उखाड़ दो। हाँ, ये मुरली, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ छी। रितु ने मुझे सब कुछ बताया। मुझे पता है तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो ना, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा मैं एक सिंगल मॉम हूँ तो तुम मेरा फायदा उठा सकते हो और तुमने इधर उधर मदद क्या कर दी? ऐसा सोचना भी मत। मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। खबरदार जो। चुप चुप। किसी गलतफहमी में मत रहना मैडम। मैं इस वक्त आपको प्यार में नहीं बल्कि रंगे हाथों पकड़ा है। हाँ, मेरे सर पे हमला करने वाले शूटर से बात कर रही थी ना? 2 हफ्ते हो चुके हैं, गोली चले, प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़े, and all that, हाँ? मैंने खुद सुना भी। अरे काफी टाइम से मेरा शक था आप पे। ये जो इश्क का ड्रामा किया ना मैंने, प्यार वाला, ये सब सच उगलवाने के लिए किया। और अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सच सामने आ चुका है। अभी सर पे हमला कराने में आपका हाथ है। नो इट। क्यों करा है हमला? क्यों किया? मैंने पूछा क्यों किया हमला? क्या बिगाड़ा तुमने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा तुमने? हाँ? मुरली, तुम होश में हो? तुम क्या सोच रहे हो? मैं ऐसा कुछ करूंगी? हाँ, तुम। तुम्हें पता है मैं आज जो कुछ भी हूं ना, इस नौकरी की वजह से हूं। इस होटल की नौकरी। अरे मेरे बच्चे की एजुकेशन तक इसी नौकरी के बलबूते से है। बुंदेला परिवार के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ेगी तब भी दूंगी। इतने एहसान है उनके मुझ पर। शूटर। हो गई है? हाँ? हो गई? डायलॉग बाजी हो गई? ये और कुछ बाकी है बोलना? क्या था ये सब? गोली नाकाम हो गई, प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ो। क्या था ये सब? क्या था ये? छोड़ो मुझे। तुम सच्ची ना दिमाग से पैदल हो। मैं किसी शूटर से नहीं बात कर रही थी, अपने डेंटिस्ट से बात कर रही थी। अरे सच्ची, मेरे दादी के दांतों में दर्द है और उन्होंने जो गोली दी है वो 2 हफ्ते से काम नहीं करी, इसलिए 2 हफ्ते गोली और जड़ से उखाड़ दो मतलब दांत को जड़ से उखाड़ दो। तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा ना? रुको, मेरा लास्ट कॉल बैक करके देखो, बात हो जाएगी। जी जानवी जी, अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगे? हो गई तसल्ली। ये पकड़ो। अच्छा तो फिर ये बताओ, ये तुम्हारे डेस्क पे ये 2 लाख रुपए की नकली रसीद, ये क्या कर रही थी वहां पे? हाँ? Look at it, look at it। सुनो, मैंने ये रसीद छुपा कर रखी थी। अच्छा। क्योंकि जब मुझे भी मिली थी ना, मुझे भी शक हुआ था, तो मैं खुद छानबीन कर रही थी। मैंने पता लगाने की कोशिश की, कुछ पता नहीं चला, बस इसलिए छुपाया ऐसे। तो क्या लगता है पागल हूं मैं? हाँ, पागल हूं मैं? ये उस पे ये नंबर दे रखा है ना, नंबर, ये शूटर का नंबर था। मेरी खुद उससे बात हुई, उसके पीछे तक भागा मैं, हाथ आई तो उसकी फटी जेब और ये बेकार सा टिकट। ये टिकट बेकार नहीं है, इसमें कार का नंबर दिया हुआ है। अरे मुझे तो इस पार्किंग लॉट के बारे में पता है मुरली। ये देखो, ये गाड़ी का नंबर। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें इस पार्किंग लॉट पे लेकर चलती हूँ, हम दोनों मिलकर छानबीन करेंगे और पता लगाएंगे ब्रिट्सर के दुश्मनों के बारे में। तब जाके शायद तुम्हें मुझ पर यकीन होगा कि मेरा इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। ओह, सुना तुमने? साथ मिलकर करेंगे ये।